नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैपी जीके में, जहां हम रोजाना सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातचीत करते हैं। यदि आप इस प्रकार की श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। तो आइए आज के अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का अपना प्रश्न संख्या है 30, जिसमें क्या पूछा गया है कि राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है। मतलब जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है उस पर कितने जिले अवस्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अ है 4, ऑप्शन नंबर ब है 6, ऑप्शन नंबर स है 23 और ऑप्शन नंबर द है 25। तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है, अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा कहाँ से प्रारंभ होती है। तो बाखासर हिंदुमलकोट गंगानगर से प्रारंभ होकर कहाँ जाती है, तो बाखासर बाड़मेर या शाहगढ़ बाड़मेर तक। कहाँ से प्रारंभ होती है, तो हिंदुमलकोट कहाँ है, तो गंगानगर। तो यहाँ पर क्या है, गंगानगर सबसे पहले गंगानगर के बाद कहाँ तक जाती है, तो बकासर बाड़मेर तक। मतलब यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर है बाड़मेर। हिंदुमलकोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर या शाहगढ़ बाड़मेर तक जाती है अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा। इधर कौन सा देश है, पाकिस्तान। ये हमने पढ़ा कि गंगा और अनूप कौन थे, गंगा और अनूप क्या लेने गए, तो बीकानेर भुजिया सेव लेने गए। तो साथ में क्या लाए, फल तो फलोदी। मतलब गंगानगर और अनूप से अनूपगढ़ क्या लेने गए, बीकानेरी भुजिया से। मतलब बीकानेर फल से फलोदी और सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। इस प्रकार से क्या बन रही थी, सीमा। तो यहाँ पर कुल कितने जिले हुए, यार देखिए 1 2 3 4 5 और 6, कितने हुए, 6 जिले हुए। तो हमसे पूछा जाएगा कि कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित या अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले। कुल कितने जिले हैं जो कौन सी सीमा बनाएंगे, अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो कितने हो गए, 6 जिले। उसके बाद क्या पूछा जाएगा कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले। तो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कौन कौन से हो गए। तो यहाँ पर देखिए, ये जो गंगानगर है किस किस के साथ सीमा बना रहा है, एक तो पाकिस्तान के साथ हमने पढ़ा हुआ, और एक किसके साथ बना रहा था, पंजाब के साथ। और बाड़मेर है वो किसके साथ, एक तो पाकिस्तान के साथ बना रहा है और एक किसके साथ बना रहा है, तो गुजरात के साथ। मतलब ये तो पाकिस्तान के बन रही है वो क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा। लेकिन जो अपने पंजाब के साथ बन रही है वो क्या, अंतरराज्यीय सीमा। ठीक है, और बाड़मेर है उसके साथ क्या है, तो जो पाकिस्तान के साथ बन रही है वो क्या है, तो वो है अंतरराष्ट्रीय सीमा। लेकिन जो गुजरात के साथ बन रही है वो क्या है, अंतर राज्य सीमा। तो ये दो क्या हो गए, कम हो गए। तो कितने बचे, 1 2 3 4, 4 जिले बचे। तो 4 क्या है, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या है। उसके बाद क्या पूछा जाएगा कि कुल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले। कुल अंतरराज्यीय सीमा वाले जिले कितने। ठीक है, तो कुल अंतरराज्यीय सीमा वाले हमने पढ़ा। सबसे पहले तो क्या है, पंजाब के साथ कितने जिले सीमा बनाते, तो पंजाब के साथ 2 जिले सीमा बनाते। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा, हरियाणा के साथ कितने जिले बना रहे थे सीमा, तो हरियाणा के साथ बना रहे थे 8 जिले। उसके बाद किसके बारे में पढ़ा, तो यूपी के बारे में। उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिले सीमा बना रहे थे, तो उत्तर प्रदेश के साथ 3 जिले। और उसके बाद मध्य प्रदेश के साथ कुल कितने जिले सीमा बना रहे थे, तो मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले सीमा बना रहे थे। और उसके बाद क्या था, गुजरात के साथ कितने जिले सीमा बना रहे थे, तो गुजरात के साथ 6 जिले सीमा बना रहे थे। इस प्रकार से सीमा बना रहे थे। तो देखो यहाँ पर क्या है, पंजाब और हरियाणा के लिए पढ़ते। पंजाब के लिए यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर था हनुमानगढ़। और यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर था यहाँ पर तो गंगानगर। ठीक है, गंगानगर। और यहाँ पर क्या था, हनुमानगढ़। और सीमा कहाँ तक बन रही थी, इस प्रकार से यहाँ पे पंजाब से सीमा बन रही थी 90 किलोमीटर की। और वहां से क्या प्रारंभ हो रहा था, हरियाणा के साथ सीमा 8 जिले बना रहे थे। तो एक तो हनुमानगढ़ खुद भी था। तो मतलब ये क्या हो गया, जो हनुमानगढ़ था पंजाब और हरियाणा दोनों के साथ सीमा बना रहा था। मतलब पंजाब और हरियाणा के साथ कितने, एक ही जिले सीमा बना रहे। लेकिन हमने कितने लिख दिए, 2 और 8 कुल 10 लिख दिए। तो कितने, 10 नहीं बनाएंगे और 9 ही दोनों के मध्य में शामिल होंगे। ठीक है, कैसे पता चला, ये देखिए ये हनुमानगढ़ है
तो कितनी बार शामिल हो गया? पंजाब में भी हनुमानगढ़ शामिल हो गया, और हरियाणा था उसमें भी 8 जिले शामिल कर रहे थे तो उसमें भी शामिल हो गया। मतलब जो हनुमानगढ़ था 2 बार शामिल हो गया, मतलब एक कम करना पड़ेगा, ठीक है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में क्या है, तो हमने पढ़ा था कि हरियाणा का अंतिम जिला कौन सा था? हरियाणा का अंतिम जिला यहाँ पर क्या था? तो हरियाणा का जिला था भरतपुर, ठीक है, भरतपुर। और जहां से यूपी की सीमा प्रारंभ हो रही थी, यहाँ पर 3 जिले थे, तो यहाँ पर कौन से जिले थे? तो भरतपुर, डी से डी था, डी, ठीक है, डी, और बी से भरतपुर और डी से धौलपुर, इस प्रकार से सीमा बना रहे थे जिले। तो डी था, डी किसके साथ? देखो यहाँ से एक तो हरियाणा के साथ भी बना रहा था और यूपी के साथ भी बना रहा था, मतलब डी था उसको कितनी बार शामिल कर दिया? तो 2 बार शामिल कर दिया, तो इसका मतलब एक ज्यादा बार शामिल किया। यूपी और एमपी के मध्य, तो जो धौलपुर था, एमपी, यहाँ से सीमा एमपी की भी प्रारंभ हो रही थी, तो जो धौलपुर था, ठीक है, धौलपुर, वो कितनी बार सीमा बना रहा था? 2 बार सीमा बना रहा था। किसके साथ? तो यूपी के साथ भी बना रहा था और एमपी के साथ भी, मतलब इसमें से भी एक ज्यादा है, ठीक है। और गुजरात जो बांसवाड़ा था यहाँ पर इस प्रकार से नीचे है, और यहाँ पर एक क्या था? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा किसके साथ? एक तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक तो एमपी के साथ सीमा बना रहा था और एक गुजरात के साथ, दोनों के साथ सीमा बना रहा था, मतलब जो बांसवाड़ा था यहाँ पर वो भी एक बार ज्यादा शामिल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से समझ में आया कि एक एक जिले जो दोनों के मध्य थे वो कितने? 4 जिले जो थे वो क्या कर रहे थे? तो दोनों के साथ सीमा बना रहे थे। ऐसे कितने जिले? हमसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कितने अंतरराज्यीय जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? तो 4 जिले, इनको जोड़ेंगे कितने होंगे? देखिए 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 6 19, 19 और 10 29 हो गए, 29 हो गए। 29 में से कितने? 4 में कम करेंगे, 29 में से 4 कम किए तो कितने बचे? 25। 25 ऐसे जिले हैं जो क्या बनाते हैं? कुल अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। 25 जिले ऐसे हैं जो कुल अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। हमसे क्या पूछा जाएगा एक बार कि केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? हमसे क्या पूछा जाएगा कि केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो हमने पढ़ा कि यहाँ से प्रारंभ हो रहा था, यहाँ पर जो गंगानगर था वो किसके साथ? एक तो पंजाब के साथ और एक पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा था, और यहाँ पर बाड़मेर था वो भी दोनों के साथ सीमा बना रहा था। मतलब इसमें से भी 2 माइनस हो जाएंगे, 25 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? तो 23 बचेंगे। 23 क्या हो गया? तो केवल अंतरराज्यीय सीमा के लिए पूछा जाए तो 23 जिले अंतरराज्यीय सीमा बनाएंगे केवल। उसके बाद हमसे क्या पूछा जाएगा? एक अंतर्वर्ती जिलों की संख्या पूछी जाएगी, अंतर्वर्ती जिलों की संख्या पूछी जाएगी। तो अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी होगी? तो कुल 21 जिले ऐसे हैं जो क्या है? अंतर्वर्ती जिले हैं। अंतर्वर्ती का मतलब क्या है कि जो किसी के भी साथ सीमा नहीं बनाते उन्हें अंतर्वर्ती जिले कहेंगे। मतलब ये हमने बाहर के जिले पढ़ लिए। 23 जिले ऐसे हैं जो क्या है? अपने राजस्थान के अंदर है, मतलब किसी के भी साथ सीमा नहीं बनाएंगे, ना ही तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाएंगे ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएंगे। देखो हमें जोड़ने पर कितने होने चाहिए? 50 जिले होने चाहिए। 21 तो अंतर्वर्ती जिले हो गए, ठीक है। 21 के बाद केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले कौन कितने? तो 4 केवल अंतरराष्ट्रीय वाले हैं, और 23 कितने हैं? तो केवल अंतरराज्यीय सीमा वाले 23। उसके बाद कितने बचे? 2 बचे। कौन कौन से? एक तो यहाँ पर गंगानगर और बाड़मेर बच गया, तो इन दोनों को भी जोड़ेंगे। कितने हो रहे? गिनते देखो 21 और 4 25, 25 और 25 50, कुल कितने हो गए? 50 जिले हो गए। कितने? 21 तो अंतर्वर्ती जिले, मतलब जो किसी के भी साथ सीमा नहीं बनाएंगे। 4 जिले कैसे? तो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, यहाँ के 4 जिले, ठीक है। गंगानगर और बाड़मेर को छोड़ दिया एक बार। उसके बाद 23 कितने? तो केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, मतलब गंगानगर और बाड़मेर को छोड़ दिया, बाकी बचे जो कितने? 23 है। उसके बाद 2 बचे, कौन कौन से? गंगानगर और बाड़मेर, उनको जोड़ दिया तो कुल कितने हो गए? 50 जिले। मतलब इसका जो हमने ये किया ये क्या है? सही है, ठीक है। तो अपना प्रश्न क्या है? अब देखते हैं। अपना प्रश्न है कि राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए कुल या फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी? 6। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ब। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।